नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर के संदर्भ में जो हमारी पुस्तक है सेकंड राजनीति विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। यानी कि हमारी जो पिछले 2 वीडियो आए हैं उनमें उन सभी घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रमुख घटनाएं या परिवर्तन हुआ है। आज हमारा विषय रहेगा एक नया टॉपिक, शीत युद्ध। शीत युद्ध के संदर्भ में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध की अर्थ व परिभाषा, शीत युद्ध का प्रथम प्रयोग किसने किया, शीत युद्ध के लक्षण और शीत युद्ध होने के कारण, इन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले शीत युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ कोई सर्दी में लड़ने वाला युद्ध नहीं होता, बल्कि एक ये मनोवैज्ञानिक और वैचारिक युद्ध होता है। क्योंकि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध वह युद्ध है जिसमें आमने सामने का युद्ध नहीं होता। किस प्रकार का युद्ध होता है, विचारों का युद्ध होता है। आप यहाँ शीत युद्ध से यह तात्पर्य मत लगाना कि शीत युद्ध सर्दी का युद्ध और गर्मी का युद्ध, ऐसे नहीं होता। शीत युद्ध होता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से 2 महाशक्तियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक कपटता के कारण, जासूसी, हथियारों की होड़, इन सभी के बीच जो युद्ध हुआ है उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। यानी हम देखें तो एक सैद्धांतिक रूप से एक विचारों का युद्ध है। हम बात करें शीत युद्ध शब्द के बारे में, शीत युद्ध शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया। देखिए, हम बात करें शीत युद्ध शब्द के बारे में, तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले 16 अप्रैल 1947 में एक सांसद थे बर्नार्ड एम बरूच, उन्होंने विधानसभा में, विधायक थे विधानसभा में, अपने भाषणों में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। यानी हम बात करें सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द के बारे में तो 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने इस शब्द का प्रयोग किया। हम बात करें शीत युद्ध की अर्थ व परिभाषा के संदर्भ में, तो यहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ सर्दी में लड़ने वाला युद्ध नहीं है। यहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ है वैचारिक घृणा, क्योंकि यहाँ पर 2 महाशक्तियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। अमेरिका व सोवियत संघ दोनों के बीच शीत युद्ध के कारण क्या हुआ, वैचारिक घृणा। देखिए, जो वैचारिक घृणा थी वही शीत युद्ध था। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। अमेरिका किसका समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि साम्यवाद किसका समर्थक था, साम्यवाद था रूस का समर्थक।
यानी रूस साम्यवाद का समर्थक था, सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था, इधर अमेरिका पूंजीवाद का था। तो यहाँ पर दोनों में क्या हुए, वैचारिक विभाजन कर सकते हैं हम, विचारों में विभाजन। अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देता था। इसी आधार पर, विचारों के आधार पर एक दूसरे राष्ट्र के प्रति जो घृणा थी, वैचारिक घृणा, वही क्या थी, वही शीत युद्ध था। हम बात करें राजनीतिक अविश्वास दोनों ही राष्ट्रों के मध्य, चाहे वह अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ, दोनों के बीच राजनीतिक संबंध भी ठीक नहीं थे, दोनों के बीच अविश्वास था। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं शीत युद्ध की परिभाषा के तौर पे कि इनमें क्या था, राजनीतिक अविश्वास भी व्यापक रूप से पाया गया। इसी प्रकार हम बात करें अर्थ व परिभाषा के अर्थ में, और तो कूटनीति जोड़ तोड़। यहाँ पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ कूटनीति चालों का प्रयोग करता था। अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ अपनी जो चालें होती थी, राजनीतिक चालें होती थी, अपनी जो कूटनीति थी, उसका प्रयोग करके सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाना ही उसका परम उद्देश्य था। इसी प्रकार से हम बात करें रूस के संदर्भ में या सोवियत संघ के संदर्भ में, तो सोवियत संघ का भी प्रमुख उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद की नींव रखना, साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना। इसी प्रकार से हम बात करें सैनिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, दोनों में जबरदस्त अपनी अपनी सेना व हथियारों का प्रदर्शन करना, सेना का विस्तार करना, क्योंकि निरंतर रूप से तनाव और संघर्ष का जो काल था शीत युद्ध, उसमें हमेशा ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है। जो मानसिक युद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सैनिक प्रतिस्पर्धा भी हो गई दोनों महाशक्तियों के बीच, दोनों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, और यह सैनिक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी हम शीत युद्ध को परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें जासूसी के संदर्भ में, तो जासूसी भी एक इनका प्रमुख हथियार था। शीत युद्ध के दौरान एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की जासूसी करता था कि वह राष्ट्र किस प्रकार से विकास कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, कहीं हम कमज़ोर ना हो जाएं उसकी तुलना में, तो उनकी जासूसी करता है। इसी जासूसी में अमेरिका का एक वायुयान भी पकड़ में आ गया था, जिसको रूस ने नष्ट कर दिया था। तो इसी हम प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे की जासूसी करना भी शीत युद्ध की एक अर्थ और परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। हम इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कह सकते हैं,
एक काल्पनिक युद्ध भी कह सकते हैं, एक वैचारिक युद्ध भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम शीत युद्ध के बारे में बात करें, उनकी परिभाषा के बारे में, तो ये एक कूटतापूर्ण संबंधों के बारे में कि छल कपट के माध्यम से एक दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। हम परिभाषा के संदर्भ में बात करें, अर्थ के संदर्भ में शीत युद्ध का, शीत युद्ध का अर्थ है या परिभाषा है ऐसा युद्ध जो आमने सामने ना लड़ करके, ऐसा युद्ध जो हथियारों के माध्यम से आमने सामने ना लड़ करके एक मनोवैज्ञानिक या वैचारिक युद्ध लड़ना ही क्या है, शीत युद्ध है। अर्थात तकनीकी प्रतिस्पर्धा यानी कि वैचारिक युद्ध कह सकते हैं हम शीत युद्ध को। इसी संबंध में हम बात करें अगले टॉपिक के संदर्भ में कि शीत युद्ध के लक्षण क्या थे। हमें पता कैसे चलेगा शीत युद्ध के बारे में, उनके लक्षण, उनकी विशेषता क्या थी शीत युद्ध की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए इधर शीत युद्ध के प्रथम लक्षण के बारे में हम बात करें, शीत युद्ध सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों के मध्य एक वैचारिक युद्ध भी था। देखिए हम बात करें दोनों महाशक्तियों के बीच, क्योंकि शीत युद्ध में सिद्धांतों पर ही लड़ाई नहीं लड़ी गई, क्योंकि चीन जो साम्यवादी था वह किसके गुट में था, अमेरिका के गुट में। तो यहाँ पर शीत युद्ध सिद्धांतों पे ही नहीं लड़ा गया, दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक उभर कर महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आई। तो हम कह सकते हैं इन्हें दो भीमाकार शक्तियों के बीच क्या था, एक संघर्ष था। यही क्या है, यही इसका एक प्रमुख लक्षण था शीत युद्ध का। देखिए हम बात करें शीत युद्ध के अगले लक्षण के बारे में, प्रचार को महत्व व वाक युद्ध। यहाँ पर आमने सामने का युद्ध नहीं था। शीत युद्ध में ऐसे नहीं था कि अमेरिका के सैनिक आ गए इधर से रूस के सैनिक आ गए और आपस में लड़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर था प्रचार को महत्व दिया गया। रूस वाले यानी सोवियत संघ वाले अमेरिका का दुष्प्रचार करे कि यहाँ पर शोषण होता है, यहाँ पर इसके शासन तंत्र में पूंजीवाद में ऐसे होता है, साम्यवाद का विस्तार किया जाए। इसी प्रकार से अमेरिका वाले भी इनका दुष्प्रचार करें साम्यवाद का। यहाँ पर जो प्रचार को बहुत महत्व दिया गया, एक राष्ट्र, एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के खिलाफ क्या किया, प्रचार किया। प्रचार को महत्व बहुत ज़्यादा दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, वाक युद्ध हुआ, ना कि हथियारों के माध्यम से युद्ध हुआ। किस प्रकार का युद्ध हुआ, वाक युद्ध हुआ। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आलोचना करते हैं, सोवियत संघ व अमेरिका एक दूसरे की
आलोचना करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं शीत युद्ध का ये क्या है, प्रमुख लक्षण रहा है। देखिए, हम बात करें शीत युद्ध के तीसरे लक्षण के बारे में, तो तीसरा लक्षण है गुप्तचरी व सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक प्रतिस्पर्धा भी बोल सकते हैं, प्रादेशिक संगठन आदि की स्थिति में सुदृढ़ करना। यहाँ शीत युद्ध के यह प्रमुख लक्षण है कि सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही राष्ट्र अपनी अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक दूसरे की जानकारी जुटा सके। इसीलिए इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था बहुत मजबूत बनाई ताकि अपनी देश की, अपने राष्ट्र की जानकारी शत्रु राष्ट्र को प्राप्त ना हो सके और शत्रु राष्ट्र की जानकारी उसे प्राप्त हो सके। इसीलिए शीत युद्ध में गुप्तचर, जो गुप्तचरी व्यवस्था थी, गुप्तचरी जो, उस पर बहुत ज़्यादा क्या दिया गया, जोर दिया गया। इसी प्रकार हम बात करें सैनिक हस्तक्षेप के संदर्भ में, शीत युद्ध में अनेक राष्ट्रों में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे यूनान हो, चाहे पोलैंड हो, इन सभी राष्ट्रों में सोवियत संघ व अमेरिका के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया गया है एक दूसरे के खिलाफ। युद्ध नहीं लड़ा, सिर्फ क्या किया गया है, सैनिक हस्तक्षेप किया गया है उन राष्ट्रों के खिलाफ। यहाँ पर हम बात करें प्रादेशिक संगठन, सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ प्रादेशिक संगठनों का भी निर्माण किया। एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में अनेक जगह पर दोनों ही राष्ट्र, चाहे वो साम्यवादी सोवियत संघ हो, चाहे वो पूंजीवादी अमेरिका हो, दोनों ने ही प्रादेशिक संगठनों पर जोर दिया जिससे कि इनकी शासन व्यवस्था का विस्तार हो सके और दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सके। इसी प्रकार से हम बात करें तीसरे पॉइंट के संदर्भ में, तो शीत युद्ध के संबंध में गुप्तचरी हो, चाहे सैनिक हस्तक्षेप हो, चाहे प्रादेशिक संगठन की स्थिति में, दोनों राष्ट्रों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश की, मजबूत करने की कोशिश की। यह कोशिश किन की थी? यह कोशिश सोवियत संघ व अमेरिका की थी। देखिए, हम बात करें अगले जो लक्षण है शीत युद्ध में, जो अगला लक्षण है वह तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति। शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण यह है कि इस काल में, शीत युद्ध के काल में हमेशा तनाव की स्थिति रही है। ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि युद्ध की स्थिति ना बनी हो। हमेशा तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनी रही है इस शीत युद्ध में। इसीलिए शीत युद्ध को तनावपूर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि दोनों के जो संबंध रहे हैं सोवियत संघ व अमेरिका के,
हमेशा ही ये संबंध किस प्रकार के रहे हैं, हमेशा ही ये संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसी प्रकार से हम शीत युद्ध के लक्षणों के बारे में बात करें तो चौथा कारण है तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति। देखिए हम बात करें गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक, गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक। गर्म युद्ध का यहाँ पर अर्थ गर्मी का युद्ध नहीं है। आप समझो कहीं शीत युद्ध आ गया, सर्दी का युद्ध आ गया, और गर्म युद्ध गर्मी का युद्ध आ गया। देखिए गर्म युद्ध का अर्थ होता है कि आमने सामने जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, वह। शीत युद्ध होता है जिसमें शांति तो रहती है लेकिन तनावपूर्ण वैचारिक युद्ध होता है। ये माना जाता है कि गर्म युद्ध से भी भयानक कौन होता है, शीत युद्ध। बहुत सारे राजनीतिज्ञ का मानना है कि गर्म युद्ध से भी भयानक होता है कौन सा, शीत युद्ध। शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी बहुत भयानक होता है, यानी कि शीत युद्ध आमने सामने वालों से भी क्या होता है, भयानक। तो यह भी शीत युद्ध का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है। देखिए हम बात करें छठे नंबर के पॉइंट के बारे में शीत युद्ध के लक्षणों के संदर्भ में, तो शीत युद्ध का जो 6 नंबर का है लक्षण, मस्तिष्क में विचारों का युद्ध। मस्तिष्क में विचारों का युद्ध, इसका अर्थ हुआ सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों में ही शीत युद्ध कहाँ पर चला, मस्तिष्क में चला। एक दूसरे के खिलाफ भाषण देना, वैचारिक मतभेद, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, हथियारों की प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी करवाना, ये सभी क्या है, एक वैचारिक युद्ध का आधार है। किस प्रकार के युद्ध का आधार है, एक वैचारिक युद्ध का आधार है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचारों का युद्ध भी, मानव मस्तिष्क के विचारों का युद्ध भी किसका लक्षण है, शीत युद्ध का लक्षण है। इसी प्रकार से हमने लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। हम बात करेंगे शीत युद्ध के कारणों के संदर्भ में। देखिए शीत युद्ध के कारणों को जानने से पूर्व एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने आज क्या अध्ययन किया। हमने सबसे पहले पढ़ा शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध की परिभाषा, कि शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा क्या है, वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध, ये सभी यानी वैचारिक जो मतभेद था, विचारों का जो युद्ध था, वो क्या था, शीत युद्ध। हम बात करें शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया, शीत युद्ध का प्रयोग बर्नार्ड एम बरूच ने सबसे पहले कब किया, 16 अप्रैल 1947 को किया। इसके बाद में हमने पढ़ा शीत युद्ध के लक्षणों के संदर्भ में, जिसमें हमने पहला शीत युद्ध का लक्षण पढ़ा, शीत युद्ध सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों का युद्ध होता है, दो भीमाकार शक्तियों में संघर्ष का युद्ध है।
इसी के बाद में हमने पढ़ा प्रचार का महत्व व वाक युद्ध, यानी कि दूसरा लक्षण जो शीत युद्ध का दूसरा लक्षण था, प्रचार को महत्व व वाक युद्ध, उसके संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसी प्रकार हमने तीसरा लक्षण शीत युद्ध का गुप्तचरी सैनिक हस्तक्षेप व प्रादेशिक संगठन आदि की स्थिति सुदृढ़ करना, यह तीसरा किसका लक्षण है? शीत युद्ध का लक्षण है। इसी प्रकार से हम बात करें चौथे लक्षण के बारे में, 4 नंबर के लक्षण के बारे में, तो 4 नंबर का लक्षण है तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति। तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति यानी दोनों में किस प्रकार के संबंध रहे? शीत युद्ध काल में तनावपूर्ण संबंध रहे। इसी प्रकार हमने 5 नंबर का जो लक्षण पढ़ा वो लक्षण है गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक है क्या? शीत युद्ध, यानी कि आमने सामने वाले युद्ध से भी भयंकर क्या है? शीत युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह गर्म युद्ध से भी क्या है? भयानक है। हम बात करें 6 नंबर के जो लक्षण के संदर्भ में, वो है विचारों का युद्ध, यानी कि विचारों के संदर्भ में भी हमने बात की थी कि विचारों का युद्ध यानी वैचारिक मतभेद के कारण जो विचारों का युद्ध होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के कारणों के संदर्भ में। शीत युद्ध का पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण है। द्वितीय कारण के बारे में हम बात करें, द्वितीय मोर्चा का प्रश्न, युद्धतर उद्देश्य में दोनों में अंतर, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का अवहेलना और सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, ईरान से सोवियत सेना नहीं हटाई गई। ये सभी कारण और इसके अलावा बहुत ऐसे कारण हैं जिनके कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध हुआ है उनकी पृष्ठभूमि और उनके कारण, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमने आज यह अध्ययन किया। अब कारणों के बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसमें इन कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और भी जो कारण हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।